नमस्कार साथियों। सबसे बड़ा सवाल, यहां तक कि अपन कह सकते हैं 2025 का सबसे बड़ा सवाल, राजस्थान का सबसे बड़ा सवाल, आखिर चतुर्श्रेणी कर्मचारी में करना क्या पड़ेगा। क्या कप प्लेट धोने पड़ेंगे, झाड़ू पोछे करने पड़ेंगे, या आप लोगों को कोई ऑफिस का काम दिया जाएगा। इन सभी के बारे में बात करेंगे। वीडियो को तसल्ली से देखिएगा। कई ज्ञानचंद और रायचंद आपको डराएंगे कि ये तो है ना, तेरे से झाड़ू पोछे कराएंगे, तू फॉर्म मत भरना। चुपके से वो खुद फॉर्म भर रहे हैं, पर वो कंपटीशन कम करने के चक्करों में तुम्हें ये कह रहे हैं। तो सुनिएगा ध्यान से, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। अज्जल गगरी छलकत जाए, इसीलिए सब बातों को ध्यान से सुनिएगा। क्या झाड़ू पोछा करना पड़ेगा, चाय चाय पिलानी पड़ेगी, किस तरह के कार्य रहेंगे। सबसे पहली बात तो ये नौकरी उन लोगों के लिए है जिनके जीवन के लिए नौकरी ऑक्सीजन से ज़्यादा ज़रूरी है, जिनको लगता है कि मुझे एक बार स्टेबिलिटी चाहिए, आगे तो मैं आईएएस आरएएस आईपीएस जो भी बनना चाहता हूं उसके लिए काम करूंगा, उनके लिए है। कई ज्ञानचंद और रायचंदों के लिए नौकरी नहीं है, जिनको लगता है कि मेरे पास तो प्लान ए से लगाकर जेड तक है और क्या पता मैं तो सीधा आईएएस बनूंगा, और नहीं बनूंगा तो मुकेश अंबानी को पीछे रख दूंगा बिजनेस करके, उनके लिए नौकरी नहीं है। सुनिएगा ध्यान से। यहां पर आप लोगों को सबसे पहला सवाल है, क्या झाड़ू पोछे करने पड़ेंगे, झूठे चाय कप उठाने पड़ेंगे, या आपके पास देखिएगा। यहां पर मैं आपको बता देता हूं, झाड़ू पोछा करने का काम राजस्थान के अंदर सफाई कर्मचारी भर्ती का है। आप लोगों को पता हो तो अभी इसकी भर्ती हुई थी सफाई कर्मचारी की, जिसके लिए कोई एग्जाम नहीं किया गया था। सफाई कर्मचारी का मतलब होता है सफाई करना। आप लोगों की भर्ती का नाम है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। साथियों, आपकी भर्ती का नाम क्या है? चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। कई लोग क्या कहते हैं पता है आपको? अरे इनको तो अपना कोर्स बेचना इसीलिए झूठ बोलते। अरे भाई साहब, आप वैकेंसी का नाम सुन लो ना, है ना। हमने ये तो नहीं कहा कि इसमें तो मतलब आईएएस कभी छुट्टी पे रहता था, आईएएस वाला काम करना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी बताया है। बताया वही है जो काम की चीजें हैं, ठीक है। चतुर्श्रेणी कर्मचारी का काम क्या है? तो चतुर्श्रेणी कर्मचारी का काम है, जितने भी ऑफिस के अंदर लोग हैं उन सभी के अंदर जो आपकी फाइल ट्रांसफर करना है। ऑफिस में आप बैंक में चले जाओ, चतुर्श्रेणी कर्मचारी मिल जाएगा। जो मैनेजर साहब क्लर्क जो कह रहा है, अरे राहुल फाइल इधर लेके आना, अरे राहुल वो इधर लेके जाना, चाय लेके आना, पानी लेके आना, ये काम आपका रहेगा, पर झाड़ू पोछा नहीं रहेगा भाई। झूठ बोलने वाले बोलते रहेंगे, बाकी झाड़ू पोछे इसमें नहीं करने पड़ेंगे। चाय पिलानी पड़ेगी, है ना, चाय पिलानी पड़ेगी। और साथ साथ में आपके पास जो आज के दिन के अंदर बात की जाए, फाइल ट्रांसफर का काम रहेगा। साहब ने कह दिया यार टेबल पे कचरा गिर गया, थोड़ा साफ कर दो, वो भी करना ही पड़ेगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। पर यूं आप सोच रहे हो कि आपके आत्मसम्मान के साथ कोई ह्यूमिलेशन होगा, वो नहीं होगा। आपके साथ बहुत तमीज और तहजीब से लोग पेश आएंगे, और बाकी कोई इस तरह के लोग होते हैं उनको तो अवॉइड अपन को करना ही चाहिए। बाकी इसके अंदर आप लोग देखेंगे तो दूसरी बात है, कार्यालय के अंदर जो फाइलें हैं उन सभी को पूरा का पूरा मैनेज करना होगा, और साथ साथ में आप लोग जो साहब लोग हैं उन सभी को कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। वो जो आपको काम कह रहे हैं वो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। साथ साथ में एक सहायक के रूप में आप काम करेंगे ही करेंगे। कार्यालय को व्यवस्थित रखना, जो चीज़ें जहां पर थी उसको वहीं पर रखना। मान लीजिए आप लोगों की जो नौकरी है स्कूल में लग गई है, तो स्कूल के अंदर चाय सर्व करना भी काम रहेगा, है ना। वहां तक कि यहाँ जो कुछ मामले, फाइल इधर से उस क्लास ले जाना है, रजिस्टर लेके जाना, अटेंडेंस सब टीचर्स ने वहां पर कोई किया है काम तो उस तरह की जो चीज़ें रहेगी ये पूरा रहेगा। तो यहाँ पर जो मामला रहने वाला है, काम के अंदर झाड़ू पोछे या सफाई करने का काम तो नहीं रहेगा, बाकी काम तो रहेंगे। और बाकी देखो सीधी बात है कि आज के दिन में नौकरी जो आपको चाहिए ना, तो आप इतनी छोटी छोटी यदि बुद्धि के साथ काम करोगे तो नौकरी नहीं लगेगी। और आप लोग मान के चलिए कि एक बार आपकी नौकरी लग जाएगी ना, मैं आपको बता रहा हूं, जिस बच्चे की चतुर्श्रेणी, मैं कह रहा हूं चलो चतुर्श्रेणी कर्मचारी, तुम तो बोलते हो मुझे नहीं करनी नौकरी, परीक्षा तो दे दो। यही सिलेबस जो है सेम टू सेम सिलेबस राजस्थान की कौन सी भर्ती में नहीं है? कौन सी भर्ती में राजस्थान जीके नहीं है, साइंस नहीं है, गणित नहीं है, हिंदी अंग्रेजी हर भर्ती परीक्षा में है, तो इसमें भी है। आराम से पेपर देखो, है ना, देखकर देखो क्या होता है। सिलेक्शन हो जाएगा तो सबको ऊंचे होकर बोलना मेरी चतुर्श्रेणी कर्मचारी में नौकरी लग गई। उसके बाद तुम करो या नहीं करो, तुम अपने घर वालों से डिसाइड कर लेना। अभी तो अपनी तैयारी में आप जारी रखो भाई। आप लोग देखो, ज्ञान जो है ना उसको प्राप्त करना जरूरी है। एग्जाम दो, एग्जाम में सेलेक्ट हो गए, 52-53 की वैकेंसी है, अब आप लोग यहां सेलेक्ट हो गए तो बहुत बढ़िया है। और आप लोग यहां पर ये कोई पूरा अनुमान में नहीं रहे कि मैं तो यूं हो जाऊंगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। कई लोग आपको कहेंगे चतुर्श्रेणी कर्मचारी क्यों,
है ना। तो इसके लिए आप लोग तैयारी करते रहें, लोगों से दूर रहें, नेगेटिव लोगों से दूर रहें। और आप लोग, मैं चूंकि इतने समय से हूं, किसान परिवार के बच्चे मेरे पास आते हैं, सब तरह के बच्चे आते हैं, और सबको एक ही चीज चाहिए, नौकरी नौकरी और नौकरी। नौकरी की तैयारी के लिए प्रतिज्ञा क्लासेस के एप्लीकेशन में कोर्स अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। ऑफलाइन बैच 1 अप्रैल से शुरू हो रहा नया, ऑलरेडी 4 बैच चल रहे हैं। 5वां जो शुरू हो रहा है वो अभी हमारी जो है यूट्यूब पे रील देख लेना, जहां पर हमने पूरी क्लासरूम बताई है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के बच्चे बैठ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। आप भी कीजिए, सेलेक्ट हो जाओगे। और कोई प्रश्न है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं और पूरी टीम आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।